अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान्स मैथ लैब। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी जनरल मैथमेटिक्स का सेकंड टॉपिक है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो बोर्ड मास बेसिकली स्टैंड होता है, बी स्टैंड होता है हमारे पास ब्रैकेट्स के लिए। हमारे पास चार तरह की ब्रैकेट्स होती हैं। एक लाइन ब्रैकेट, दूसरी स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड वन इज मिडल ब्रैकेट, फोर्थ वन इज बिग ब्रैकेट। तो जिस हिसाब से, जिस तरतीब से आप ये ब्रैकेट्स देख रहे हैं, बिल्कुल इसी हिसाब से आपने इन्हें सॉल्व करना है। सेकंड में आपके पास क्या है कि आपने इनकी जो है डिवीजन सॉल्व करनी है, देन मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो बोर्ड मास रूल हम बिल्कुल जिस तरह से ये लिखा पड़ा है इस तरह से फॉलो करेंगे और आप क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4/12 मल्टीप्लाई बाय 6/16 डिवाइडेड बाय 6/24 प्लस 5/4। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में आपके पास कहीं पे भी जो है वो आपके पास कोई भी ब्रैकेट नहीं है। तो आप इसे ब्रैकेट के बाद का जो ऑपरेशन है वो देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है, रूल जो है हमारे पास क्या है, सबसे पहले डिवीजन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, ये जो डिवीजन का है। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, 4/12 एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई 6/16 भी आप एज इट इज रखेंगे। जब हम डिवाइड सॉल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन में, किसी भी वैल्यूज में, तो हम उस डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और इसके रिजल्ट में हम क्या कहते हैं, इसके सामने जो वैल्यू होती है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसे नॉमिनेटर करते हैं और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, यानी कि वैल्यूज को हम उलट कर देते हैं। 24 को हम ऊपर लिखेंगे और 6 को हम नीचे लिखेंगे। ये इसलिए हमने किया है क्योंकि हमने साइन को चेंज किया है, डिवाइड को कन्वर्ट किया है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। प्लस 5/4 हम रखेंगे। अब आप देखें जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, टेबल लग रहा है, आप सिंपली उनको डिवाइड कर दें। 6 पे 1 टाइम्स 6 का टेबल और इधर भी 1 टाइम्स। 24 और 16 जो है वो आपके पास 8 के टेबल पे आते हैं, तो 8 का टेबल 2 टाइम्स और 24 पर 3 टाइम्स। सिमिलरली अभी देखें ये 4/12 से भी मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि डिवाइड के बाद अब हमारे पास सेकंड स्टेप हम पहले करते हैं कि 4/12 मल्टीप्लाई 1/2। अच्छा, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 प्लस 5/4। अब इस स्टेप में हम क्या सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले में हमने डिवीजन को सॉल्व किया है, इस स्टेप में हम किसको सॉल्व करेंगे। आप जो है रूल में देख सकते हैं, डिवीजन के बाद हम किसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को। तो आप इस स्टेप में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में अगेन हम देखेंगे कि कोई वैल्यू जो है आपस में डिवाइड तो नहीं हो रही। और डिवाइड करने का रूल क्या है कि जब मल्टीप्लिकेशन है तो या तो आप उन्हें आमने सामने से डिवाइड कर सकते हैं, या जो है इनके नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से ये आपस में जो है आमने सामने अगर वैल्यू है ये आप डिवाइड नहीं करा सकते, ये जस्ट आपस में मल्टीपल होते हैं। तो 2 पे 2 का टेबल 1 टाइम्स और 4 पे 2 टाइम्स, 3 पे 1 टाइम्स और 12 पे 6 टाइम्स। आप देखें अगेन 2/6 जो है वो डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल से, आप अगेन डिवाइड करा दें 1 टाइम्स और 3 टाइम्स। ये बिल्कुल सिंपल हो गया, अब ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर दें। 1 इंटू 1 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 3 यहाँ पे रखेंगे, प्लस 5/4। लास्ट स्टेप है हमारे पास एडिशन है, तो अब हम एडिशन सॉल्व करेंगे। एडिशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इनके लिए हमें एलसीएम लेनी पड़ेगी। तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, आप 3 और 4 इन दोनों की एलसीएम लेंगे। सबसे पहले आप 2 का टेबल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 4 पे 2 का टेबल यूज है। तो आप 3 को एज इट रखेंगे, क्योंकि 3 पे 2 का टेबल नहीं लगता। तो 4 पे 2 का टेबल 2 टाइम्स, अगेन हम 2 से ऐसे डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स और फिर 3 को डिवाइड करेंगे। याद रखना, आप जब एलसीएम निकालते हैं तो आपको ये टेबल्स तब तक लगाने जब तक सारी वैल्यूज एंड में रिमाइंडर 1 1 नहीं आते। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 दा 4, 4 3 दा 12,
तो सिंपली आपकी जो एलसीएम आएगी 3 और 4 पर वो 12 आएगी। इसका मतलब है कि ये 12 एक ऐसा नंबर है जिसे 3 भी डिवाइड कर रहा है और 4 भी डिवाइड कर रहा है, और ये सबसे लोअर नंबर है जिसमें ये दोनों डिवाइड करा रहे हैं, इस वजह से इसे हम एलसीएम कहते हैं। देन आप क्या करेंगे, 3 का टेबल देखें 12 पे कितने टाइम्स लगता है, तो 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम्स। तो आप क्या करेंगे, जितने टाइम्स 3 का टेबल 4 पर लग रहा है आप उसे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट में क्या करेंगे, 4 देखें 12 पे कितने टाइम्स लग रहा है, 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम्स लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 3 को 5 के साथ मल्टीपल कर दें। 1 को जब 4 के साथ करते हैं 4 प्लस 5 को जब 3 के साथ करेंगे 15, ऐड कर दें 15 प्लस 4 19 अपॉन 12, तो ये आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था जिसमें जस्ट हमारे पास जो है ये 4 ऑपरेशन में से 3 ऑपरेशन गिवन थे, वो हमने सॉल्व किए। अब नेक्स्ट में जो है हम देखते हैं थोड़ा सा टिपिकल, यानी कि इससे थोड़ा सा जो है वो मिडिल क्लास का क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ ब्रैकेट्स भी हों। और आपने याद रखना है कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट्स के हट के बात करें तो सबसे पहले हमें डिवीजन, उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन, देन हमें एडिशन सॉल्व करनी है। इस हिसाब से आपने स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन इसलिए किए हैं कि आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं, लेकिन जब आपके पास ये एग्जाम में आ जाते हैं एमसीक्यूज के तौर पर, तो आपने बिल्कुल इतना लंबा ऐसे नहीं खींचना, आपने एक ही स्टेप में सॉल्व करना है, यानी कि वैल्यूज को आपने माइंड में रख के कैलकुलेट करते जाना है। इसके लिए आपको इस तरह से प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। देयरफॉर इसीलिए मैं आपको इतना लंबा जो है वो थोड़ा सा ये समझा रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए कि किस तरह से इन्हें सॉल्व करना होता है। एमसीक्यूज के लिए आप जस्ट क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे इसे कन्वर्ट करेंगे और इनको उलट कर देंगे और इनको यहीं पे मल्टीप्लाई डिवाइड करा के सारी को वैल्यूज को यहीं पे कैलकुलेट करना है एक ही स्टेप के अंदर, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 - 2 ब्रैकेट में इंटू 6 प्लस मिडल ब्रैकेट 5 प्लस 7 - 2 के ऊपर लाइन बार है और मिडल ब्रैकेट कर्ली बिग ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट्स हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास अगर लाइन ब्रैकेट है तो हम उसे सॉल्व करेंगे। तो लाइन ब्रैकेट हमारे पास 7 और 2 के ऊपर है, जिस वैल्यू के ऊपर लाइन ब्रैकेट होगी सबसे पहले आप उसे ही सॉल्व करेंगे। तो आपके पास लाइन ब्रैकेट है 7 और 2 के ऊपर, तो सबसे पहले आप इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 के हिसाब से आप 9 - 2 सेम रखेंगे इंटू 6 प्लस 4, 7 - 2 5 होता है हमारे पास। अब ये लाइन ब्रैकेट सॉल्व हो गई। सेकंड स्टेप पे आप क्या करेंगे, लाइन ब्रैकेट के बाद आपके पास क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, तो हम स्मॉल ब्रैकेट सेकंड स्टेप में सॉल्व करेंगे। 9 - 2 हमारे पास कितना होता है, 7 होता है इंटू 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस 4 प्लस 5। इस स्टेप में हमारे पास जो है अब हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को। तो 7 इंटू 6 प्लस, बिकॉज आप देखें ऑर्डर में भी हमारे पास क्या है, कर्ली ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट, इसे दोनों नाम है। तो आप कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं, मिडल ब्रैकेट भी कह सकते हैं, और इनके अंदर जो ऑपरेशन है वो किसका है, एडिशन का है। तो 4 + 5 हमारे पास कितने होते हैं, 9। अब हमारे पास बिग ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अगेन। 7 इंटू 6 प्लस 9 हमारे पास कितना होता है, 15, और 15 की 7 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15 इंटू 7 हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 द 5 3 1 7 3 105, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 105। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपने लाइन ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद आपने बिग ब्रैकेट सॉल्व करनी है, और आपने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी सॉल्व करना है। अच्छा, सेकंड स्टेप में आपने ये नहीं करनी, आपने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, क्योंकि जिस ऑर्डर से आपके पास ये ब्रैकेट्स गिवन है आपने बिल्कुल इसी ऑर्डर को फॉलो करना है।
अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये जस्ट प्रैक्टिस में आपने ऐसे करना है। अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आप डायरेक्टली एक ही स्टेप में क्या करेंगे, 9 और 2 के माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। और इस तरफ से आप इस पूरी कर्ली ब्रैकेट को एक शॉट में सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 2 पहले करेंगे तो 5 होगा, और 5 में 4 को आप ऐड कर देंगे, 9 हो जाएगा, प्लस 6 करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाता है, 9, 15, 15 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास 105। बिल्कुल इस तरह से आपने एक शॉट में सॉल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है बोर्ड मास आपका क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो है हमने सारे अगेन जो है वो ऑपरेशन और जितने भी ब्रैकेट्स हैं सारे हमने यूज किए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। और इसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, अगेन लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। लाइन ब्रैकेट के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या है, 1 + 6, तो 1 + 6 हमारे पास कितना होता है, 7 होता है, प्लस करेंगे। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप में सजेस्ट करते हैं, तो आप फिलहाल इसे एज इट इज रख ले। 28 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 × 3 पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेडिकल 16। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को। तो स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास क्या है, 7 प्लस इस ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 28 डिवाइडेड बाय 14। दैट्स मीन के 14 और 28 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो 14 का टेबल जो है 28 पे कितने टाइम्स लगता है, 1 टाइम्स, और यहाँ पे 2 टाइम्स। अगेन 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इस ब्रैकेट को आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे, प्लस करेंगे। अगेन इस ब्रैकेट को देखेंगे, दोबारा हमारे पास क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2, दैट्स मीन के 5 × 3 पावर 2 का मतलब है आप 3 को 2 टाइम्स आपस में मल्टीपल कर दें, तो 3 का स्क्वायर जो है दैट्स मीन के 3 × 3 दैट विल बी द 9, ये आपके पास 9 के इक्वल होगा, प्लस 2 × 2 रेडिकल 16। इसे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट है तो इसे जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो 7 + 1 एज इट इज रहने दें, प्लस 5 × 9 कितना होता है हमारे पास, 45। 45 में 2 को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 47। 47 × 2/16, 47 × 2/16। अब हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स रह गए और दोनों सिमिलर हैं, तो एक ही शॉट में हम दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 + 1 हम करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 8 हो जाएगा, प्लस, और आप देखें रेडिकल 16 जो है आपके पास, अच्छा इसे आप जो है इसी स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। रेडिकल 16 आपके पास जो है किसके इक्वल होता है, रेडिकल 16 आपके पास इक्वल होता है 4 के, क्योंकि ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो रेडिकल की वैल्यू भी 1/2 है, ये 2 से डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्क्वायर रूट, तो मैं उसमें आपको समझाऊंगा। तो रेडिकल 16 जो है वो 4 के इक्वल आएगा। अब देखें 47 और 4 आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, तो सिंपली आप क्या करेंगे, 47 को 2 के साथ मल्टीपल कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 49/4। अब जो है सिंपली आप क्या करेंगे, इन दोनों की जो है वो एलसीएम लेंगे। नीचे कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन का है। जब भी हमारे पास एडिशन या सब्सट्रैक्शन आती है और हमारे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 1 और 4 की एलसीएम हमारे पास क्या आएगी, अंडरस्टूड है 4 ही आएगी, तो 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम्स। अगेन हम 8 को 4 टाइम्स जो है मल्टीपल करेंगे, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम्स, तो आप 94 को 1 के साथ करेंगे, 8 को 4 के साथ करेंगे तो क्या होगा आंसर, 32 प्लस 94, 4 + 2 6, 9 3 126 अपॉन 4। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों अभी भी जो है वो 2 के साथ डिवाइडेबल है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं।
2 टाइम्स, 6 टाइम्स और 3 टाइम्स, यानी कि 63/2 ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर वन शॉट क्वेश्चन हो जाए यानी कि एमसीक्यूज में आ जाए तो आपने जो है वन शॉट में करना है इन्हें। वन शॉट कैसे करेंगे, आप 1 और 6 की जो है वो यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व करने के बाद जो भी इनका आंसर है यहाँ पे लिखेंगे और इनको वन शॉट में सॉल्व कर देंगे। यहाँ से आपके पास 2 आएगा, 2 अगेन 2 के साथ डिवाइड होगा, 1 हो जाएगा और इस ब्रैकेट को आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है और इस तरह से आपको इस वैल्यू को अगेन इसके साथ मल्टीपल करना है। जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तो जो भी इनका आंसर है आपने उसको ऐड कर देना है इसमें, तो आपका इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।